शुरुआत सबसे पहले कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की जरूरत, उसमें सुधार के साथ भारत के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले मानव इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था और इस संगठन के चार्टर के संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत उस महान दृष्टिकोण का हिस्सा था। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, आइए उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। Our world today is a better place because of the United Nations. We pay tribute to all those who have advanced the cause of peace and development under the UN flag, including in UN peacekeeping missions, where India has been a leading contributor. While much has been achieved, the original mission remains incomplete, and the far-reaching declaration that we are adopting today acknowledges that work still needs to be done in preventing conflict, in ensuring development, in addressing climate change, in reducing inequality, and in leveraging digital technologies. The declaration also acknowledges the need for reform of the United Nations itself. We cannot fight today's challenges with outdated structures. Without comprehensive reforms, the UN faces a crisis of confidence. For today's interconnected world, we need a reformed multilateralism that reflects today's realities. उमाशंकर सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे उनके पास चलते हैं। उमा, अगर यूएन का इतिहास देखें तो कमजोर के सामने वो बलवान नजर आता है और बलवान के सामने दंतविहीन। इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के कुछ और मुख्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाल दीजिए, क्या कुछ और कहा? जी देखिए, कुल 4 मिनट का ही ये संबोधन था, रिकॉर्डेड मैसेज था, और इसमें जो उन्होंने पहले हिस्से में इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से यूएन ने कंट्रीब्यूट किया है अपनी स्थापना के बाद से, जिसका आपने भी जिक्र किया अभी। सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है लगातार यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके पुनर्गठना की मांग जो है वो करता रहा है। देखिए, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और लास्ट जो इसमें सुधार हुआ था वो 1965 में हुआ था, जब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद 6 से बढ़ाकर 10 की गई थी। उसके अलावा क्योंकि बहुत ही अलग तरह की वैश्विक चुनौतियां पैदा हुई हैं, भारत का ये कहना है कि ये 75 साल पुराना संगठन है, संरचना उस तरह की थी जो उस समय का नीड था। अब के समय में नीड बदली है और उसके हिसाब से इसका पुनर्गठन होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है लगातार हर तरह, चाहे वो पीस कीपिंग मिशन हो या दूसरे तरह के जो काम हैं अलग अलग देशों में, उसको अंजाम देता रहा है। तो ऐसे में भारत की दावेदारी जो है वो परमानेंट सीट के लिए है। और प्रधानमंत्री मोदी जब से 2014 से यूएन को संबोधित करते रहे तो हर मौके तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और धीरे धीरे भारत की जो ये मांग है वो ज्यादा जोरदार तरीके से होती जा रही है। इसलिए आज 4 मिनट का भी जो संबोधन किया प्रधानमंत्री ने, तो उसमें उन्होंने रिफॉर्म की बात की है यूएन की। शारिक, शुक्रिया उमा पूरी जानकारी के लिए। तो काफी छोटा संबोधन रहा प्रधानमंत्री का, सिर्फ 4 मिनट उन्होंने बोला, लेकिन कई महत्वपूर्ण बातों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। बिल्कुल, खासकर जो संकट, विश्वास के संकट की वो बात कर रहे हैं, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। यूएन में जो सुधार होने चाहिए और एक विश्वास ऐसा होना चाहिए जो सबको एक जैसा हो।